यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने जा रहे हो। पर्यावरण अध्ययन के अंदर एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है वनों की कटाई व शहरीकरण, और साथ में ही आता है वनों के प्रकार। तो आज हम लोग यहाँ पर वनों के प्रकार को समझेंगे, वन कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरीके से उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो एक पूरा थ्योरी सेशन आज के यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसके कुछ क्विज भी कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यदि आप ये सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, आज हम लोग पूरा ईवीएस जो आपको सीरीज़ मिली हुई है उसी सीरीज़ से कंप्लीट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट के पास सीरीज़ नहीं है या फिर वो जो ईवीएस की सीरीज़ है उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो ये उनके लिए एक तरीके से डेमो ही होगा। इस तरीके से पूरी सीरीज़ रहेगी। यदि आप इस सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल जो है सीरीज़ से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से सीडीपी के नोट्स एंड क्वेश्चन सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसका डेमो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। यदि सीडीपी की कुछ सीरीज़ बाय करना है 2500 क्वेश्चन की, या फिर आपको नोट्स बाय करना है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो नोट्स भी बिल्कुल अवेलेबल है। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वन के बारे में जान लेते हैं, या फिर बेसिक वनस्पति को हम लोग जान लेते हैं क्या होती है। तो एक छोटी सी परिभाषा: जलवायु की विभिन्न दशाओं और अन्य कारणों से भूमि पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। और आज का जो सेशन है, वन को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। एक तो हम लोग करते हैं वर्षा के आधार पर कि वर्षा कितनी मात्रा में हो रही है, ठीक है। और एक ऊंचाई के आधार पर वनों को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि 1000 से 2000 mm के बीच में वर्षा हो रही है तो ये किस प्रकार के वन में आएंगे। 2000 mm से ऊपर वर्षा हो रही है तो ये किस श्रेणी में? सदाबहार वन की श्रेणी में आएंगे, पतझड़ वन आएंगे, कांटेदार वन आएंगे। तो इस तरीके से वर्षा की मात्रा के आधार पर और कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जैसे कि 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वो वन किस प्रकार के वन कहलाएंगे। 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर यदि वन पाए जाते हैं, जंगल है, वृक्ष है, तो वो किस कैटेगरी में पाए जाएंगे। तो ये दो मेन कैटेगरी होती है और दोनों ही कैटेगरी के आधार पर हमें वनों के प्रकार को पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा सेशन उसी हिसाब से आपके लिए रेडी किया गया है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। भारत में घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। वर्षा के दिनों में पहाड़ियों पर और यहाँ ही कहीं घास उग जाती है, लेकिन पर्टिकुलर घास के मैदान अपने भारत में नहीं होते हैं। 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पहाड़ियों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑल टाइम वहाँ पर घना जंगल ही रहता है। हिमालय के पूर्वी भाग में जहाँ अधिक वर्षा होती है, असम की पहाड़ियों पर और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सदाबहार वन जो है प्रमुख है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई, 3 पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। एक तो 2000 मिलीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, वहाँ के जो वन होते हैं सदाबहार वन की कैटेगरी में रखा जाएगा। वन की कैटेगरी में आप सदाबहार वन एक कैटेगरी होती है, दूसरी होती है पतझड़ वन, तीसरी होती है कांटेदार वन, ठीक है। और एक नोकदार वृक्ष टाइप के जो होते हैं, इस तरीके से कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, उसको वन बाय वन करके अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि आज पूरे जो सेशन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को समझनी है। हिमालय के पूर्वी भाग में आपको ये वन मिलेंगे, कौन से वन? सदाबहार वन। अभी आप क्वेश्चन भी एक देख लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार के चैप्टर से। यहाँ वर्षा अधिक होती है असम की पहाड़ी पर, पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल जो है सदाबहार वन यहाँ के प्रमुख है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1000 से 2000 मिलीमीटर तक की वर्षा प्रदेशों में पतझड़ वन, जिसे मानसूनी जंगल भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। 2000 मिलीमीटर हुई, ठीक है, या उससे अधिक हुई तो उसे हम लोग यहाँ पर सदाबहार वन मान लेंगे। 1000 से 2000 मिलीमीटर में पतझड़ वन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इससे नीचे जो होंगे 1000 मिलीमीटर से कम, तो उन्हें कांटेदार वृक्ष होंगे वो, तो उन्हें कांटेदार जंगल की श्रेणी में हम लोग डाल देंगे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मानसूनी जंगल, हिमालय के दक्षिणी ढालों, देश के पश्चिमी भाग और दक्षिणी पठार के उत्तर पूर्वी भागों में आपको पतझड़ वन देखने को मिलेंगे, राइट। अगला पॉइंट है, जहाँ 1000 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ कांटेदार लंबी जड़ वाले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती है जो अपनी नमी सुरक्षित रख सके। ये शुष्क जंगल दक्षिणी पंजाब में और राजस्थान के अधिकतर भागों में आपको कांटेदार लंबी झाड़ी वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। वर्षा के आधार पर 2000 मिलीमीटर से अधिक तो सदाबहार वन होगा। 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच में पतझड़ वन होंगे। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो दक्षिणी ढालों, पश्चिमी भाग और दक्षिण पठार के जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर। 1000 मिलीमीटर से कम होगी तो वृक्ष कैसे होंगे? कांटेदार होंगे। शुष्क जंगल जैसे दक्षिणी पंजाब हो गया, राजस्थान के अधिकतर भागों में हमें इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ तक क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे। नदियों के डेल्टा प्रदेशों और समुद्र तटों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन से हम लोग जो है अपकमिंग जो सेशन होगा, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अकेले आपके सुंदरवन की जो मैंग्रोव वनस्पति है उससे पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो, नदियों के डेल्टा प्रदेशों और समुद्र तटों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर सुंदरवन प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और उसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया सुंदरवन। विश्व विरासत में यदि हमें कुछ मिला है तो सुंदरवन एक विश्व विरासत वन के रूप में इसे काउंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत वन की श्रेणी में आता है? तो सुंदरवन आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहाड़ों पर ऊंचाई और उसके अनुसार जलवायु की बदलती हुई दशा के कारण वनस्पति भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। देखो, हर जगह सेम प्रकार की वनस्पति नहीं मिल सकती है, हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वनस्पति मिलेगी। देखो, अब बात कर लेते हैं किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है ऊंचाई के आधार पर। अभी हमने वर्षा के आधार पर बात कर ली, अब हम लोग किसके आधार पर बात करें? ऊंचाई के आधार पर। तो 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर, यानी कि हिमालय पर 100 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं, जिनमें देवदार और बालूत के वृक्ष प्रमुख है। अभी वृक्षों के बारे में और टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर नोकदार पट्टी के जंगल पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, सनोवर इत्यादि के वृक्ष प्रमुख है। 100 से 1500 पर देवदार बलूत के मिलेंगे और 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर वृक्षों का जो अपीयरेंस है, जो दिखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो नोकदार पट्टी वाले इस तरीके से वृक्ष हमें मिलेंगे, कौन से? 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर। पर्वतों की अधिक ऊंचाई पर अधिक ठंडा और शुष्क होने के कारण केवल शुष्क वनस्पति पाई जाती है, उसमें वृक्ष नहीं होंगे, झाड़ी इत्यादि ही पाई जाती है। और बांस के जंगल भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। वहां पर प्रॉपर पत्ती लीफ वाले पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, झाड़ी या कटीली झाड़ियाँ इस तरीके के वनस्पति हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग वनस्पति या वन के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के वन हो सकते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, इनके इंग्लिश नेम भी हम लोग देख लेंगे। शुष्क पर्णपाती वन, हिमालय के आर्द्र वन, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, अल्पाइन एवं अर्ध अल्पाइन वन, मरुस्थलीय वनस्पति और डेल्टाई वन। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे ही जो पॉइंट है, सारे ही प्रकार के वन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अभी जस्ट देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सदाबहार बरसाती वन, यानी कि जो सदाबहार वर्षा वन होते हैं, मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यहाँ पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अभी इसको पूरा देखेंगे कि सदाबहार बरसाती वन जो है कितनी वर्षा यहाँ पर होती है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण में आएंगे, विषुवतीय में आएंगे, उष्णकटिबंधीय में आएंगे या मिश्रित में आएंगे? तो ये हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं साल और सागौन के पेड़। राइट, अगला है, आपसे कुछ इस तरीके से भी कोडिंग करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? शुष्क पर्णपाती वन आप कहाँ देखेंगे? अल्पाइन की वनस्पति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? और फिर आपको इस तरीके से कोडिंग करना रहेगी। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वनों की जानकारी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये फॉरेस्ट अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये वाले वन कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ये पहला पॉइंट। टेम्परेचर कितना रहेगा? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है, इस प्रकार के वन का जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो। मेन जो है भाग यहाँ पर आता है कि ये वन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप कहाँ पर देख सकते हो? तो ये वन उत्तर पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से मैप में भी देख सकते हो। उत्तर पूर्वी भाग यहाँ पर हमारे जो सारे एरिया हो जाते हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी भाग हो गए, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। पश्चिमी घाट यहाँ पर हो गए। पश्चिमी घाट हिमालय की निम्न श्रेणी जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि में पाए जाते हैं। इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा है कि वहां पर आपको हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है।
तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना अनिवार्य है। उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट के कुछ भाग और हिमालय की जो निम्न श्रेणी एरिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको इस प्रकार के घने जो सघन वन है देखने को मिल सकते हैं। यदि वर्षा जो है अभी तक हमने पढ़ा कि 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लेकिन जब वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होगी तो उन प्रकार के घन जंगल की श्रेणी में या फिर सघन जंगल की श्रेणी में इन्हें रखा जाएगा। इसकी भी एक कैटेगरी, सब कैटेगरी आप मान सकते हो कि यदि वर्षा बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो उसे हम लोग सघन जंगल की श्रेणी में डालते हैं। अब देखो इस प्रकार के जंगलों में होता क्या, सदाबहार वन में क्या होता है, इन क्षेत्रों में पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं और इसी के कारण ये सदाबहार वन कहलाते हैं। मतलब ऐसा पतझड़ का कोई मौसम नहीं होता है कि पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे। ऑल टाइम ये सघन घने हुए ही बने रहते हैं। इन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख वनस्पतियों के नाम अब हम लोग देखने वाले हैं। सफ़ेद देवदार, बेंत, मूली, बांस, चपलास, गर्जन, रोजकुंड, आबूकस और महोगनी। ये जो 3 किए हुए, 3 हाईलाइटेड किए हुए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में आप देख सकते हो। बीहड़ स्थान या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्य जा नहीं सकता, दुर्गम स्थान होते हैं। दुर्गम होने के कारण इन वनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है क्योंकि मनुष्य इतने सघन जंगल में नहीं जा सकता है। ठीक है, खतरा बना हुआ रहता है, तो इसका पूरे अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है किनका, सघन जंगलों का। राइट, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, 3 कैटेगरी हो गई। एक हमने पढ़ लिया कि 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन्हें बोलेंगे। जब 250 से अधिक वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उन्हें सघन वन की श्रेणी में रखा जाता है। और जब 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है तो वो अर्ध सदाबहार कहलाते हैं, क्योंकि न वो सदाबहार है और न वो सघन की श्रेणी में आ रहे, उन्हें हम लोग अर्ध सदाबहार वन बोलते हैं। ये आपके पश्चिमी घाट में, असम के ऊपरी इलाकों और हिमालय के ढालों और उड़ीसा में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो ये पहले प्रकार की वन की बात हो गई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें सबसे पहले नॉर्मल 150 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, फिर 150 से जो हम लोग बोलते हैं कि 200 से 250 के बीच में यदि हो रहा है तो अर्ध सदाबहार वन, और 250 प्लस पे यदि वर्षा हो रही है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो रही है, उन्हें हम लोग सघन वन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। टेम्परेचर की बात हम लोगों ने इसके बारे में कर ली थी कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर रहता है। ओके, चलो आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये जो है ट्रॉपिकल वेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, यहाँ पर कौन होते हैं, तो ये मानसूनी वन होते हैं। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। यह वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वर्षा जो है कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वेट जो वन है, आर्द्र पर्णपाती वन जो है, इस कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। ये फॉरेस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये फॉरेस्ट आपको सह्याद्री, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय के फुट हिल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नाम हमें याद रखना है क्योंकि आपने देखा ही था मैच दी कॉलम में आपका सह्याद्री भी ऑप्शन था। मतलब ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। पहला प्रकार मानसूनी वन है। कहाँ पर पाए जाते हैं, वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक तो आपको सह्याद्री में, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय के फुट हिल्स में आपको देखने को ये चीज़ें मिल सकती है, ये वन मिल सकते हैं। कौन कौन से वृक्ष प्रमुख है, तो सागवान, साल और सखुआ, खेर आदि के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉस्टली भी पड़ती है इसकी लकड़ियाँ। और कौन कौन से जीव इस प्रकार के जंगल में देखने को मिल सकते हैं, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि आपको इन जंगलों में देखने को मिल सकते हैं। कौन से वाले में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, 2 टाइप कंप्लीट हो गए। तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग डिस्क्रीज होते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 250 देख लिया, 250 प्लस वर्षा। ठीक है, फिर हमने देखा 200 से 250 के बीच में, फिर हमने देखा 150, फिर हमने देखा कि 100 से 200 के बीच में जो वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है, उसे उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन की श्रेणी में डालते हैं। और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यदि वर्षा हो रही है ना, तो उसे उष्णकटिबंधीय कटीले वन की श्रेणी में डाला जाएगा। इस प्रकार की कटीली वनस्पति आपको देखने को मिल सकती है। चलो अब बात करते हैं इसके आगे की, और औसत तापमान कितना होगा, अगर तापमान आपसे पूछ लिया जाए तो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यहाँ पर तापमान रहता है।
ये वन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ के रण आदि स्थानों में आप इस प्रकार के वनों को देख सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर देखेंगे, एमपी में दिखेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ आदि क्षेत्रों पर ये वन देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए ऐसे वनों में कौन कौन सी वनस्पति होती होगी, तो बबूल, पलास, काजू, खेर, जंगली ताड़ आदि इस फॉरेस्ट में, आदि इस प्रकार के जो कटीले जंगल है इसमें पाए जाएंगे। राइट, अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका उपोष्ण पर्वतीय वन। अब देखो, उपोष्ण पर्वतीय वन, ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अगेन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी और तापमान कितना रहेगा, 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये हमारे पाए जाएंगे उत्तर पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में, उत्तराखंड में देखने को मिल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय राज्य है, क्योंकि पर्वतीय वन है तो पर्वतीय राज्य में ही हमें मिलेंगे। और सबसे फेमस वनस्पति यदि बोले तो चीड़ वनस्पति, पाइन इस वन की प्रमुख वनस्पति है, किसकी, उपोष्ण पर्वतीय वन की। तो क्या क्या ध्यान रखना है, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, टेम्परेचर 15 से 22 बना रहेगा, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड हम लोग बोल सकते हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश और है और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय राज्य है वहाँ पर हमें ये वनस्पति देखने को मिल सकती है। राइट, आगे हम लोग बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन की। अभी अपन ने उपोष्ण की बात करी थी, अब हम लोग यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार की वनस्पति है, शुष्क पर्णपाती वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी और तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना हुआ रहेगा। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे यहाँ पर, बबूल, जामुन, मोडेस्टा ट्री, है ना, और पिस्टेट ट्री और बाज आदि के वृक्ष जो है यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, शुष्क पर्णपाती वन की। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय के आर्द्र वन जो है, वेट फॉरेस्ट जो है, इनमें क्या क्या पाया जाएगा। अब देखो, वर्षा जो है, आर्द्र शीतोष्ण वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई, वृक्षों की जो ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में होते हैं। ये जंगल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये जंगल हमें देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और उत्तर पर्वतीय भाग जो है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और उत्तरी बंगाल में भी आपको ये वृक्ष जो है देखने को मिल सकते हैं, ये वन देखने को मिल सकते हैं। वनस्पतियाँ क्या क्या पाई जाएगी, तो साल के वृक्ष, पाइन और ओक और चेस्टनट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये किसकी बात हो गई, आर्द्र शीतोष्ण वन की यहाँ पर बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन। अब ये तो आर्द्र की बात कर ली, अब हमें देखना है कि जो शुष्क होते हैं, ड्राई जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, लाहौर में देखने को मिल सकते हैं, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में जो, और सिक्किम में देखने को ये आपको मिल सकते हैं। कौन से वन, शुष्क वाले। आगे बात करते हैं ये वन किस प्रकार के होते हैं, ये वन थोड़े शंकुधारी होते हैं। इन वनों की प्रमुख किस्मों की बात करें तो इसमें देवदार आ गया, ओक आ गया, विलो, विलो की छाल से हमारे क्रिकेट बैट बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं, मलबरी, ओलिव आदि वनस्पतियां प्रमुख है। तो ये हिमालय के जो है हमारे शुष्क शीतोष्ण वन की श्रेणी में आते हैं। राइट, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन जो होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, जिन क्षेत्रों में पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग का तापमान रहता है। ये फॉरेस्ट पूरे हिमालय, जो हिमालय प्रदेश है उसके जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। अभी हमने देखा था जो आर्द्र शीतोष्ण वन है वो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर है। अब उससे भी ऊपर यहाँ पर क्या हो गया, 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर हमारे ये वाले वन पाए जाएंगे। ठीक है, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि ये किस प्रकार का वन है, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहेगा। पूरा हिमाचल प्रदेश का जो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पूरा जो पूर्वी भाग है उसको यहाँ पर कवर किया हुआ है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये फैला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा जो स्ट्रक्चर है वृक्षों का वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको नॉर्मली झाड़ियाँ, लताएं और फर नहीं देखने को मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से वृक्ष ये नहीं होते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर है। और कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति हो सकती है, तो इसमें देवदार हो सकता है, ओक हो सकता है, मैग्नोलिया हो सकता है, चेस्टनट हो सकता है, स्प्रूस, सिल्वर फर आदि इसकी प्रमुख प्रजातियाँ हैं। राइट, एक दो भी नाम आप याद रख लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रकार के वन की, अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन क्या होते हैं।
तो देखो अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई जो है 2500 से 3500 मीटर की। अब ऊंचाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार के अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। अब ये जो वृक्ष होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं और कम ऊंचे शंकुधारी टाइप के, बोल सकते हैं, एक शंकु के स्ट्रक्चर का शेप इनका आता है। केले, स्प्रूस, देवदार आदि इस फॉरेस्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बात हो गई अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन के बारे में। आगे आप यहाँ पर इमेज इसका देख सकते हैं किस तरीके के ये आपको दिख रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर होंगे तो उनका स्ट्रक्चर भी इस तरीके का ही होगा। अगला है मरुस्थल वनस्पति। मरुस्थल वनस्पति के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाएगी? मरुस्थल वनस्पति, देखो इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मरुस्थल वनस्पति आपको अरावली और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर देखने को मिलेगी। वार्षिक ताप का अंतर, दैनिक और वार्षिक ताप अंतर बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं? कैक्टस, काजू, खजूर, अकेशिया जो है ये सारे इस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा पानी वगैरह की नीड होगी नहीं, तो ये आसानी से यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं मरुस्थल में। आगे हम लोग बात करते हैं डेल्टाई वन की। तो अब देखो डेल्टाई वन क्या होता है? डेल्टाई वन नदियों के डेल्टा पर समुद्र तट पर पाए जाते हैं जहाँ ज्वारों के द्वारा नमी मिलती रहती है। इस प्रकार के जो वन है इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कच्छ के काठियावाड़, गुजरात, खंबात की खाड़ी के तटीय में प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये डेल्टाई वन की बात हो गई। इनकी खासियत भी यही होती है कि इन्हें यहाँ पर नमी मिलती रहती है। ठीक है, और ज्वार की वजह से इनको नमी मिलती रहेगी। टाइडल फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है। कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और खंबात की खाड़ी के तटीय मैदानों में पाए जाएंगे। मैंग्रोव इस प्रदेश की सबसे प्रमुख वृक्ष है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और सुंदरवन के डेल्टा प्रदेश में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और किस प्रकार की वनस्पति होती है? वृक्ष होते हैं लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, काफ़ी छोटे दिखते हैं ये मैंग्रोव वनस्पति। इनका एक इमेज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार की वनस्पति दिखती है ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे सुंदरवन के ही फोटो है। एक आप यहाँ पर भी देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है, इसीलिए इसे विश्व विरासत वन की श्रेणी में भी डाला गया है कि ऐसी सुंदरता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जैसी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर होते हैं, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई वन की जानकारी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम करंट अफेयर्स या थोड़ा स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं वनों के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स की तरह दिखते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। तो इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता हो गई। थर्ड पॉइंट, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल व पत्तियां वाष्प उत्सर्जन को रोकती है। तो ये भूमध्य सागरीय जो वृक्ष है उनकी बात हो गई। अगला है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की इंफॉर्मेशन हो गई। रूसी भाषा में टैगा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ जिसे छुआ नहीं जा सकता हो। तो टैगा वन होते हैं। तो रूसी भाषा में टैगा का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताया गया है। अगला पॉइंट है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो है नहीं घास स्थल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो पूर्वी अफ्रीका में उसे सवाना के नाम से जाना जाएगा। ब्राज़ील में उसे कंपास के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में उसे लानोस के नाम से जाना जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में इसे पंपास के नाम से जाना जाएगा। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य जो एशिया है स्टेपी के मैदान के रूप में जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये कुछ हमारा स्टैटिक जीके था जो आपसे वनों के बारे में पूछा जा सकता है। 1 से 2 बार आपको ये चीज़ें देखनी होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इससे सारी चीज़ें आपको एकदम से लर्न हो जाएगी। फिर भी हम लोग एक बार कुछ शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्विज को कंप्लीट करते हैं। बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहले प्रकार का वन था जिसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, राइट। तो वो वन जो था यहाँ पर हमने देखा था कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर या फिर तापमान जो रहता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंडर में रहता है, राइट।
अब इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी। 150 प्लस होगा तो वही नॉर्मल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब यहाँ पर 200 से 250 के बीच में, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यदि वर्षा होती है, अर्ध सदाबहार वन। और 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसे हम लोग सघन वन की कैटेगरी में डालते हैं। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिमी घाट, हिमालय के ढलान में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही पूरे वनों की यदि बात करें तो 10% भाग जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। वनों का 10% भाग अकेला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कवर किए हुए। वनस्पति कौन सी मिलेगी? सफेद देवदार, बेंत, बांस, चापलस, महोगनी आदि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राइट। अगला पॉइंट है उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन। ये सेकेंड टाइप हम लोगों ने देखा था। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। ठीक है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सह्याद्री उत्तर पूर्वी भाग जो होते हैं हमारे, वहाँ पर देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। और कौन कौन सी वनस्पति प्रमुख है? सागवान, साल और खेर की वनस्पति प्रमुख है। देन हमने बात करी थी कटीले वनों की। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का स्तर कम होगा। 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में टेम्परेचर 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। कहाँ कहाँ पर कटीले वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं? एमपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिल सकते हैं। और वनस्पति कौन सी होगी? बबूल हो सकता है, पलास हो सकता है, काजू हो सकता है, खेर, ताड़ आदि के वृक्ष हो सकते हैं। देन हमने पढ़ा था 4th नंबर पे उपोष्ण पर्वतीय वन के बारे में। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं। 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्तर पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलेंगे। और पर्वतीय राज्यों में होंगे ये सारे। ठीक है, जितने भी पर्वतीय राज्य इस कैटेगरी में आते हैं। देन हमने फिर बात करी थी शुष्क पर्णपाती वन की। शुष्क पर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। ठीक है। देन हमने आर्द्र शीतोष्ण वन की बात करी थी। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे। यदि हम लोग हाइट वाइज बात करें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भाग जो होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के आर्द्र शीतोष्ण वन देखने को मिलते हैं। साल और ओक जो है प्रमुख वनस्पति हम लोग बोल सकते हैं। अगला है शुष्क शीतोष्ण वन। आर्द्र की बात हो गई, शुष्क की भी बात कर लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम इस जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष का थोड़ा स्ट्रक्चर इनके अंदर आ जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं पर्वतीय आर्द्र वन की। तो ये 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लेकर चलते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाएंगे। ठीक है। झाड़ियाँ और इसी प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं वृक्षों का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो कम हो जाएगा। झाड़ियाँ और फर्न वाले हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? देवदार, ओक, सिल्वर फर्न आदि इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है। यदि हम लोग बात करें अभी अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन की, तो ये कहाँ तक पाए जाएंगे? 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर केले, देवदार आदि के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देन हम लोग और बात करें कि हमने जो लास्ट में देखा था डेल्टाई वन। डेल्टाई वन क्या होते हैं? तो इस तरीके से यहाँ पर समुद्र की तलछटी में और जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, एक नमी वाले एरिया जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन हमने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन की यहाँ पर बात कर ली थी। एक और इसके अंदर आता है मरुस्थल वन, जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अरावली, राजस्थान एरिया में आपको ये वन देखने को मिल सकते हैं। राइट। खजूर और कैक्टस और इस प्रकार की वनस्पति आपको मरुस्थली डेजर्ट में देखने को मिलेगी। राइट। तो ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। सागौन का वन आपको एमपी में देखने को मिलेगा। अगला है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी के लिए हमारा कर्नाटक प्रसिद्ध है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में। तो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करी थी। पश्चिमी और हिमालय ढाल पर आपको ये देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से ये देखने को मिलेंगे आपको केरल के अंदर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर मध्य प्रदेश। तो हमने देखा था कि पूरा पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कवर किया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे? तो पहाड़ियों की बात करेंगे तो अरावली में तो हमने देखा है कि अरावली और इस तरह के तो मरुस्थल देखने को मिलेगा। राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हिमालय क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, तो आपको वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन से, वर्षा वन नाम से, पतझड़ वन से या फिर सुंदर वन से? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हमारे डेल्टाई वन होते हैं सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर वन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदर वन पड़ा है? चंदन, शीशम, सुंदरी या इनमें से सभी? तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसके एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये एक ज्वारीय वन है, कंटक वन है, पर्वत वन है या टेगा वन है? तो हमने देखा था कि ज्वार आते रहते हैं वहां पर, इसलिए वहां पर नमी बनी हुई रहती है। तो ये एक प्रकार की कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये ज्वारीय वन की श्रेणी में आपके कंसीडर किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा वन यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? कौन सा है? अफ्रीका है, अल्पाइन है, सुंदर वन है, ऑस्ट्रेलिया वन है? तो ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका नाम है सुंदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम में, 50 से 100 में, 100 से 200 में या 200 सेंटीमीटर से अधिक में? तो सदाबहार बरसाती वन जो होते हैं मुख्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक में पाए जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक में ये वन जो है सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वृक्ष हमने देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो उष्णकटिबंधीय वन की श्रेणी में ये पाए जाएंगे, ये वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अलग से हम लोग एक क्विज सेशन रखेंगे, उसमें सारे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं वनों से रिलेटेड। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप ये सीरीज़ बाय करना चाहते हैं, CDP की सीरीज़ बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 87703840, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप अच्छे से नोट डाउन करके बात कर सकते हैं। वेबसाइट पर चैटिंग बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए तो आप चैट बॉक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।